सबसे पहला सवाल अलका लांबा आपसे। आपने आज गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुना होगा। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी मुस्लिम आरक्षण नहीं होने देगी और लिंगायत का आरक्षण कम नहीं होने देगी। क्या लगता है कि यह पूरा का पूरा चुनाव जाति और धर्म के इर्द गिर्द ही घूमता जा रहा है? अलका लांबा, अमित शाह जी ने यहाँ पर आकर ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो दंगे हो जाएंगे, जिसके खिलाफ हम लोगों ने पुलिस में और चुनाव आयोग में शिकायत की। दुर्भाग्य अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अब आप लिंगायत और मुस्लिम के आरक्षण की बात कर रहे हैं तो लिंगायत के सबसे बड़ा एक जो तबका आता है वीर वैश्य, उन्होंने लिखित में कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। हम लिंगायत के एक सबसे बड़े वीर शैव के जो समाज के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये लंबे समय तक भाजपा के साथ थे, धोखा हुआ इनके साथ, इसलिए लिंगायत समाज ने लिखित में कांग्रेस का समर्थन किया। बाकी बात रह गई मुस्लिम समुदाय के आरक्षण की बात की। ये तो स्वाभाविक है कि भाजपा संविधान के खिलाफ है, एक धर्म विशेष के खिलाफ है। इनके नेता कहते हैं, ईश्वरप्पा पूर्व मंत्री, हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। पार्टी कहती है हम इन्हें टिकट भी नहीं देंगे, जो दिया भी नहीं। अब इनका आरक्षण छीन तो लिया, लेकिन क्या लिंगायत, वोकालिंगा, SC ST को मिल पाया? नहीं मिल पाया, क्योंकि इन लोगों ने आरक्षण के साथ एक खिलवाड़ किया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट दाखिल करने को कहा। भाजपा की सरकार एफिडेविट नहीं दाखिल कर पाई, उल्टा कोर्ट को कहा हमारे ही कैबिनेट के फैसले को स्टे कर दीजिए, क्योंकि हमें तो राजनीति करनी थी, हमें ना किसी का हक लेना ना देना, हमें सिर्फ कोरी राजनीति करनी है। कांग्रेस का स्टैंड है जातीय जनगणना हो और जिसका जितनी आबादी उसका उतना आरक्षण होना चाहिए। तो अलका लांबा जी, जातिगत जनगणना, जातिगत आधार पर आप आरक्षण की बात कर रही हैं, तो धर्म के आधार पर आरक्षण की बात समझ में नहीं आ रही। कैसे मुस्लिम आरक्षण आप देंगी? आपकी पार्टी के लोग वादा कर रहे हैं। नहीं, हम कोई वायदा नहीं कर रहे। कहाँ है हमारा घोषणा पत्र? तो जारी हो गया। बताइए कौन से पन्ने पर हमने जिक्र किया? भाजपा की प्रवक्ता से आप मुस्लिम आरक्षण नहीं देंगे? अलका लांबा, हम, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। हम 50% आरक्षण को 75% तक ले जा रहे हैं और जिसकी जितनी आबादी होगी। अलका लांबा, आप सीधा सा जवाब दीजिए ना मैडम, आप मुस्लिम आरक्षण देंगी या नहीं देंगी अगर आपकी सरकार आती है? नहीं, आप मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? आप लिंगायत के ऊपर, वोकालिंगा के ऊपर, SC ST के ऊपर, उस पे आरक्षण पे क्यों नहीं बात करने? अलका लांबा जी, आप अपना पक्ष रखिए ना। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम हम नहीं कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं, कर्नाटक में जो लोग प्रचार कर रहे हैं वो कर रहे हैं। विशाल जी, अलका जी, मैं तो आपसे बस सवाल पूछ रहा हूँ कि मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में आपकी पार्टी है या नहीं? दोबारा बोल रही हूँ, मेरा जो जवाब है जी, SC हो, ST हो, OBC हो, लिंगायत हो, वोकालिंगा हो या अल्पसंख्यक में कोई भी हो, जिसकी जितनी आबादी आरक्षण में उसका उतना हक हम दे के रहेंगे, भाजपा चाहे एड़ी चोटी। चलिए मैं चलता हूँ शाजिया इल्मी के पास। शाजिया इल्मी, क्या कहना चाहेंगी? ये कह रही है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जी, मुझे बहुत कुछ, देखिए अलका लांबा जी ने अभी भी कहा कि भाजपा एक धर्म के खिलाफ है, तो वो सही कह रही है, क्योंकि मैं उनके बारे में कहना चाहूंगी कि वो शायद अपनी पार्टी की बात कर रही हैं कि एक धर्म के खिलाफ अगर कोई एक पार्टी है तो हम जानते हैं वो कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए जब वो मंदिर निर्माण की बात करती हैं तो लोगों को हंसी सी आती है। लेकिन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस पर जब आपने खास तौर से पूछा कि वो रिजर्वेशन जो मंडल कमीशन के वक्त से अब तक कास्ट के सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस या पिछड़ेपन के हिसाब से कास्ट के आधार पर दिए गए थे, क्या आप उसको धार्मिक आधार पर 4% से 6% करना चाहते हैं? तो उनका स्टैंड क्या है ये भी आपने देख लिया। अब भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत ही क्लियरली है कि या तो आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन हो, लेकिन मजहब के आधार पर, धार्मिक आधार पर, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया है, ना तो दिए जाएं, ना इस तरह की रेवड़ियां देकर मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जाए। पर दरअसल ये पार्टी एक धर्म के खिलाफ है, इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम आरक्षण देने की बात करती है। और मैं बात कर रही हूँ कांग्रेस पार्टी की। इससे नुकसान शाजिया इल्मी, आप भी तो सबका साथ सबका विकास की बात करती हैं। लगाओ, नहीं मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं खत्म कर लूं। वोकालिंगा हो, चाहे लिंगायत हो, चाहे SC ST हो, सब बराबर के हकदार हैं। लेकिन जब कोई पार्टी जब मर्जी आए मुसलमानों के वोट्स के लिए, उनका मजाक उड़ाने के लिए उनको इस्तेमाल करे और रेवड़ी बांटने की बात करे और रेवड़ी दिखाए कि लॉलीपॉप दे के आपका रिजर्वेशन और बढ़ा दिया जाएगा, ये तो उनके भी धर्म के साथ उतना ही मजाक उड़ाना है। शाजिया इल्मी, लेकिन आपकी पार्टी भी तो सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, तो आपके सबका साथ सबका विकास में क्या मुस्लिम नहीं है? बिल्कुल,
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग तुष्टीकरण में यकीन नहीं करते। जो लाभार्थी हैं हमारे देश में, सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। तो आप देखिए, जो डबल इंजन सरकार की हमेशा हम लोग बात करते हैं, उसका यही तो फायदा है कि जो हकदार है, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, चाहे हमारे उसे मुसलमान भाई हों, खासतौर से मुसलमानों में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए जो पसमानदा भाई हों, जो कि 80% हैं मुसलमानों में, उनकी बात मोदी जी करते हैं। लेकिन मोदी जी धर्म के आधार पर नहीं करेंगे। जो हकदार है, जो असली पिछड़ा है, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, उसकी बात करता है। इसीलिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को लेकर, आर्थिक तौर से मजलूम लोगों के लिए अलका लांबा जवाब दीजिए। आपके ऊपर शाजिया इल्मी आरोप लगा रही है कि आप वोट के लिए रेवड़ियां बांट रही हैं। अलका लांबा, धन्यवाद विशाल जी। और आप हिंदुओं के खिलाफ हैं कि जब आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो फिर वो तो जुमला है ना। आप क्यों इन्हें इनका ये नारा याद दिला रहे हैं? खुद मुस्लिम समाज से आती हैं शाजिया इल्मी, पूछे क्यों एक भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को टिकट के काबिल नहीं समझा? क्यों ईश्वरप्पा कहते वोट ही नहीं चाहिए हमें? क्यों उन्हें अपमानित करते हैं बारी बारी? वो हमारे देश के नागरिक हैं, संवैधानिक हक उन्हें मिला है। आपको ये कम से कम पार्टी के इस बयान का जो है विरोध करना चाहिए कि ईश्वरप्पा जी, आप यहाँ के पूर्व मंत्री रहे, विधायक रहे, ठीक है, भ्रष्टाचार के चलते 40 कमीशन खोरी के आरोपों में आपको मोदी जी ने हटा दिया, लेकिन फोन करके आपसे ईश्वरप्पा जी अपील तो की थी कि आप वोट मांगिए कांग्रेस के लिए, और आप कहने लगे हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। शाजिया इल्मी को ये कहना चाहिए था, लेकिन शाजिया इल्मी की हिम्मत नहीं है ना, प्रवक्ता पद चला जाएगा। सब छोड़ दीजिए, अब आ जाइए मुद्दे पर। हमने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हमने कहा हर महिला को 2000 रुपया हम लोग महंगाई से लड़ाई के लिए देंगे, हम 3000 रुपया हमारे जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है उन्हें देंगे, 1500 रुपया डिप्लोमा होल्डर को देंगे। आदि आबादी की बहनों को हम मुद्दे पर आ रहे हैं। पूरे कर्नाटक में काम पर जाना हो, शिक्षा पर जाना हो, कैसे बदला? बस में जाने देंगे। तो हम बता रहे कि विकास का जो 40% कमीशन खोरों का जो पैसा था वो जनता की जेब में डालेंगे। भाजपा बौखला गई है कि महिलाओं को फ्री की बस सेवा कैसे देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री कैसे देंगे, 2000 रुपया महीना कैसे देंगे आप? अब युवाओं को पैसा कैसे दे रहे हैं? बेरोजगार रहने दीजिए, पकोड़े तलने दीजिए। इनकी ईर्ष्या ये है, ये सिर्फ एक समाज धर्म विरोधी नहीं है। मैं आपको फिर कह रही हूँ, यहाँ पर मुद्दा जो है उस पर ये आ ही नहीं रहे। मणिपुर जल रहा है, सरहदों पे जवान शहीद हो रहे हैं। चलिए अलका लांबा, मैं जवाब ले लेता हूँ। आपने 40% का आरोप लगाया। शाजिया इल्मी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं फिर चलता हूँ आगे। 2 और खास मेहमान जुड़े। शाजिया इल्मी। विशाल जी, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, देखिए सबने देखा है कैसे कर्नाटक के विधायकों ने। अलका जी एक-एक करके देखिए, आप जब बोल रहे थे तो शाजिया इल्मी शांत थी। हो गया अलका जी आपके पास फिर आएंगे। शाजिया इल्मी जवाब दीजिए। बटन बंद कीजिए। मैं इनको बता दूं, शाजिया इल्मी जवाब दीजिए। तो देखिए हमने लेटर लिखा है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। जी बिल्कुल जवाब दे रही हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया, इनका जवाब क्या मायने रखता है? अलका जी देखिए, एक-एक करके बात करेंगे तो सभी समझ पाएंगे, दर्शक भी समझ पाएंगे। शाजिया इल्मी आपकी बारी है जी। राइट विशाल जी, जरूर। देखिए, धन्यवाद विशाल जी, आपने बहुत ही साफ सवाल पूछा था कि पीएफआई की तुलना करने वाले बजरंग दल को क्यों किए कांग्रेस पार्टी ने, और क्यों उनको लगा कि बैन करने की जरूरत है। इस पर हमने देखा कैसे अलका लांबा जी मुद्दा हिंदू मुस्लिम पीएफआई बजरंग दल है नहीं शायद करने लगी, मुद्दा बेरोजगारी और हिंदू मुस्लिम की बात आप ही ने किया था, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पे नहीं बोलना चाहती कैसे है, संभव है? महंगाई पे नहीं बोलना चाहती है, के साथ कैसे संभव है बताइए? बेरोजगारी पर नहीं बोलना कैसे संभव है? ये लगातार बोलेगी। अलका जी देखिए, आपको पूरा मौका दिया, मैं आपके पास फिर आऊंगा।